प्रजोष दुर्गा मैया की, काली मैया की, अम्बे मैया की और भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस रात्रि को माता के नाम पे हम सब एकत्रित हुए, और इसका श्रेय हमारे छोटे भाई विजय शुक्ला को जाता है, जिन्होंने एक व्रत ले रखा है कि हम हर साल इस आयोजन के माध्यम से हम सब कम से कम एक मंच पे तो होते हैं। एक मंच पर करना ये तो प्रभु की कृपा है भैया के ऊपर, पर एक मंच पे होना, एक साथ होना, छोटे बड़े बच्चे सब एक साथ हम लोग इस रात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी कलाकार मौजूद हैं सब अपनी प्रतिभा की असीम ताकत लगा करके प्रस्तुत कर रहे हैं आप सभी के बीच में। तो एक बार हमारे कलाकारों के लिए भी इनको एक बार जोरदार ताली। भैया का बड़ा रिक्वेस्ट था कि हमें कुछ दो शब्द बोलना है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि हम आज इस वजह से सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने माता पिता और गुरु की दी हुई शिक्षा, उनका एक एक अक्षर, हम उसको निरक्षर नहीं समझना है, एक एक अक्षर को हम सब लोग आज साक्षात कर रहे हैं। और जरा अपने दिल की गहराई से सोचिए कि आज सच में हम कितने सौभाग्यशाली हैं। किसी के परिजन कहीं दुखी हैं, किसी के परिजन कहीं किसी कष्ट में हैं, और हम अगर उन कष्टों से मुक्त होकर के इस जगह पर बैठे हैं तो वाकई में सौभाग्यशाली हैं कि नहीं। हमारा कोई परिजन दुखी तो नहीं ना आज, अगर जिसका दुखी होगा तो फिर इस प्रांगण में नहीं होगा। तो हम कितने सच में सौभाग्यशाली हैं कि हमारा कोई परिजन दुखी नहीं, माता की कृपा आप सभी पे बनी है कि हम उनको, हमारा कोई परिजन कोई कष्ट में नहीं है। इसके बाद भी तो हम तो यहाँ है ना। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो तक शक्ति है जिसे हम किसी न किसी रूप में मानते हैं, चाहे काली के रूप में मानते हैं, चाहे दुर्गा के रूप में मानते हैं, चाहे सरस्वती के रूप में मानते हैं, पर उनकी कृपा हमारे ऊपर है। और इस कृपा के ऊपर मेरे ऊपर भी एक छोटी सी कृपा बनी। 2005 में हमने स्मार्ट इंस्टीट्यूशन की छोटी सी स्थापना की थी। वहां हमने एक छोटा सा संकल्प लिया था कि ऐसे बच्चे जो स्कूल से वंचित हो जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनने से, क्या किया जाए उनके लिए। हमने सीए की जॉब छोड़ करके हम इस दुनिया में कदम रखे उन बच्चों के लिए, जो बच्चे इस स्थिति में हो जाते कि 10वीं फेल हो जाते, 12वीं फेल हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं, शायद बहुत सारा समय हम आप पर नहीं ले पाएंगे, फिर भी छोटे शब्दों में जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों जब बच्चे फेल हो जाते तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। उसी कड़ी में कहीं न कहीं हम यूपी, बिहार, अलग अलग प्रांतों से यहाँ आए हैं। ये बच्चों के लिए भी संदेश होगा इस बीच में कि अब जरा देखिए कि हमारे माता पिता किन मुसीबतों का सामना करते हुए हमें पढ़ा रहे हैं। खुद की चप्पल शायद 2 बार टूटी होगी और उसको फिर से उन्होंने सिलाई किया होगा। खुद की बनियाइन में 72 तो छेद होगा, लेकिन बच्चे का यूनिफॉर्म जरूर होगा। खुद के लिए शायद एक जोड़ी कपड़ा होगा किसी कार्यक्रम में जाने के लिए, लेकिन बच्चे की वो हर इच्छा पूरी करना चाहता है माता पिता, ताकि मेरा बच्चा मुझ जैसा ना बने। इसलिए वो दूसरे प्रांत को छोड़ करके सूरत की धरती में आकर के आपके लिए वो धन राशि इकट्ठा कर रहा है, ताकि मेरा बच्चा मुझ के जैसा ना बन पाए। और इसी बीच में हमने कहा कि स्मार्ट इंस्टीट्यूशन ने वो काम कर दिखाया पिछले 20 सालों में कि उन बच्चों को जो 10वीं 12वीं फेल हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस नहीं बन पाए, उनको कोई मौका नहीं मिला इस सरकार के द्वारा से, इस राज्य के द्वारा से, किसी अन्य राज्य के द्वारा से। तो हमने उनके लिए एक चीज सिस्टम प्रणाली लागू किया कि जो हमारी वीडियो में भैया ने बताया कि ऐसे ऐसे बच्चा जो पंखा रिपेयरिंग करने वाला बच्चा है, आज वो हमारे इंस्टीट्यूशन से क्वालिफाइड होकर के 57,000 पर मंथ की सैलरी, वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ले रहा है। फिर ये कहीं और आगे बढ़ी हमारी, हमें एक प्रेरणा मिली कि ये सिस्टम कहीं ना कहीं हमारा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा है, जिसके नाते हमारे बच्चे ये फेलियर हो जाते हैं। क्या हम उन्हें रोक सकते हैं क्या? तो हमने उसको रोकने की कड़ी में हमने स्मार्ट पब्लिक स्कूल, यहाँ पे संजय भाई भी पैड बजा रहे थे, उनका बच्चा हमारे स्कूल में है।
क्या बात है। जी, आपका ही म्यूजिशियन सिस्टम में है वो, उनका बच्चा हमारे स्कूल में ही है। तो हमने सोचा कि 3 साल का जब बच्चा है, क्यों नहीं हम उस सिस्टम को वहीं से सुधार दें, जो कि 10वीं 12वीं की जाने के बाद। देखिए, सभी बच्चे क्रीम तो नहीं निकलेंगे, कुछ तो आइसक्रीम भी निकल जाते हैं। आइसक्रीम का मतलब जो थोड़े से मौसम की दर हो तो पिघल जाते हैं, अर्थ ये है कहने का। तो सबके सब क्रीम नहीं निकलते, सबके सब डॉक्टर नहीं बन सकते, तो उनके लिए क्या है, तो उस सिस्टम को सुधारने के लिए हमने 3 साल के बच्चे से सिस्टम से स्टार्ट कर दिया कि नहीं, मेरा बच्चा 3 साल से जब होगा तो ही उसको वो परवरिश देने की जरूरत है। और वो आज के युग में ये परवरिश इस कदर से बदल गई है कि हम पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने EMI के चक्कर में, आधुनिकता की सारी फैसिलिटी कलेक्ट करने के चक्कर में वह शांति खो चुके हैं, और बच्चों के बीच का जो बचपन है ये हम भूल चुके हैं। मेरा बच्चा कब छोटे से कब बड़ा हो गया, इस बात का हमें एहसास ही नहीं हो रहा है। इस बात से कितने लोग सहमत हैं? हम कहीं ना कहीं अपनी मेहनत में लगे हुए, खूब मेहनत में लगे हुए, मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे विजय बाबू, पर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के बचपन के साथ जी नहीं पा रहे हैं। एक पेरेंट्स के लिए कह रहा हूं, एक माता पिता होने के नाते कह रहा हूं, क्या आपने जरा सोचिए, माँ तो शायद बच्चे को समय दे भी जाती है, क्या एक पिता अपने बच्चे को वो समय दे पा रहा है, उसके साथ का बचपन वो जी पा रहा है या नहीं जी पा रहा है? शायद आप आते होंगे, बच्चा सोया मिलता होगा, आप सोए रहते, बच्चा स्कूल चला जाता होगा। कभी आपने मौका दिया, अपने आप से पूछा कि वाकई में हम जो मेहनत कर रहे हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमने एक बच्चे को फाइंड आउट किया कि वो वीडियो बनाते हैं। आजकल के बच्चे सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे आजकल खूब बढ़िया से वीडियो डालते हैं, उत्साह में वीडियो डालते हैं, उत्साह की वजह से वीडियो शूट करते हैं, रील्स क्रिएट करते हैं। आप जरा नोट करिए कि क्या आपका बच्चा वो रील्स सही दिशा में क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी में कर रहा है कि नेगेटिव एनर्जी में करता है? हर इंसान के अंदर 2 एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव। तो बच्चा सीख लर्निंग एज में जब है ना, तो उस परिस्थिति में वो नेगेटिव ऊर्जा की तरफ तो नहीं जा रहा है। अगर नेगेटिव ऊर्जा की तरफ जा रहा है सर, तो फिर आपको समझने के लिए, उसके बचपन को जीने के लिए आप उसको समय दीजिए, थोड़ा सा सिर्फ समय दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पेरेंट्स समय ही नहीं देते अपने बच्चे के लिए, उससे बातचीत ही नहीं करते हैं, बस बिना नाम को बाऊ बना बैठा घूमत हुआ। क्या तो आप पापा कहीं से घूमने चला गया, बच्चा आपसे इंसिडेंट ही नहीं कर पा रहा कोई चीज को। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, मतलब बिना मतलब का है, पापा तो ही है, जन्म से पापा है, पर कहते हैं ना कि लोगों को हमसे सबसे उम्मीद है। शायद समय ज्यादा नहीं ले रहा हूं सर जी, शायद आप जरूरत से ज्यादा उसको अपना पापा तो मानते ही हैं, मैं कह रहा हूं, पर क्या आपने पापा होने का अधिकार तो आपको जन्म से प्राप्त है, लेकिन पापा होने का दायित्व पूरा कर रहे हैं कि नहीं, पहले जरा ये सोच लीजिए। पापा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इस मंच पे आप सभी लोग अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे, तो अपनी एक दायित्व है ना, एक मर्यादा में है ना। उसी प्रकार से क्या आप जन्मसिद्ध पिता तो हैं, लेकिन दायित्व पूरा कर रहे हैं? खाली बस डांटने का अधिकार आपके पास है, इधर घूमना नहीं चाहिए, अब तुम खुद घूमत हुआ। जोरदार ताली, क्या बात है। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सिगरेट नहीं पिए, खुद पिया था तो खुद पिए हुआ। आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा गुटखा नहीं खाए, आप खुद ही खा रहे हैं। और इतने मैंने कई पेरेंट्स को देखा कि खुद ही अपने बच्चे से सूरती है गुटखा खुद ही मंगवा लेते हैं और कहते हैं मेरा बच्चा हमसे अच्छा करना चाहिए। क्या सहमत है इस बात से आप? बिल्कुल यही हो रहा है। आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत बेहतर बन जाए, खुद तो शायद 47 लेके जब हम घूमत वो लड़का का तो कट्टो लेके घूमे तो ये थोड़ा से थोड़ी जोक्स जरूर किया आपको समझने के लिए किया सर। ये जो आप मतलब टाइम दे रहे हैं जी जी, यह बहुत अनमोल टाइम है, और आप यह बार बार कह करके कि हम आपका टाइम तो नहीं ले रहे हैं, यह कहिए कि आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं शायद जो आनंद में होंगे इस समय, कि जो उनको मिल रहा है कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सारी कमाई
अभी ये सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनको निगाह वही होगा कि सुबह में बच्चों को तैयार करना है, ये करना है। नहीं, जो बैठे होंगे उनको नहीं करना है, ये सच है। जो बैठी है उनको करना है। उन्हें तो ये भी नहीं पता बच्चा बाथरूम कब किया था बेड पे। और माँ क्या करती है, अपने बच्चे की पिता को तक संदेश नहीं जाए, कोई अच्छी बुरी चीजें न जाए, हो सकता है टेंशन में, क्योंकि सुबह ही EMI भरना है 10 तारीख को, इस वजह से वो अपने बच्चे की सारी मैसेज खुद छुपा ले जाती है, पिता तक पहुंचने ही नहीं देती। अच्छी बात है, पर एक कड़ी और जरूर मैं कहूंगा कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में फेल हो जाते हैं, उनकी जो बेसिक जरूरत है, वो पहली जरूरत ये है कि आप अपने बच्चे को फैशन के अंदर में मैगी और पास्ता से थोड़ा दूर करिए, सेहतमंद रखिए उनको। और पहले बच्चा अगर सेहतमंद नहीं होगा तो आप बच्चा कितना भी कुछ भी कर लेगा, सही नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो मैगी पास्ता से दूर रखेंगे, बना लेंगे सुबह की। और जो आपके घर में सुबह ये कौन सी कंपनी का ब्रेड आता है भाई, टोस्टो का ब्रेड आता है, बहुत फैशन है उस ब्रेड को लेकर के, तो वो ब्रेड आपके बच्चे के लिए खतरनाक है। आपकी शाम की रोटी को बासी कहते हैं और ब्रेड को ताजा कहते हैं। बार मेरा हिंदुस्तान, रात की बनी रोटी बासी हो गई और ब्रेड बना ताजा हो गया। ये कहां का भैया पढ़ाई लिखाई, कहां की एजुकेशन है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे माताओं से कि आप अपने बच्चे को टिफिन में ना वह रोटी जरूर दीजिएगा, ब्रेड नहीं। उस रोटी में अगर कुछ नहीं हमारे पास व्यवस्था सुबह हो पा रही है, रात को आपके हस्बैंड अगर 12 बजे आते हैं, सो नहीं पाते हैं, तो जल्दबाजी में ब्रेड लगा करके, जैम लगा करके देते हैं। उससे बेहतर है कि आपकी रात की जो बासी रोटी है उसमें ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा प्रोटीन है, और उस रोटी में आपके घर में अचार है, जो भी कुछ भी है, आलू फिश फ्राई करके बच्चे को टिफिन में दीजिएगा, ज्यादा मजबूत रहेगा। 5 घंटे बच्चे को बैठना, एक दिन व्रत होना, अभी इस समय माता जी का व्रत चल रहा है, और ना चावना कुल मत अपने आदमी से कहो तो बाटू चुप रहा, व्रत नहीं रहा। सही है गलत है? तो आप सोचिए बच्चे को 5 घंटे बैठना है स्कूल में, और कहीं अगर बस से जाता तो 2 घंटे 1 घंटे जाने 1 घंटे आने में। तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या हुई कि बच्चे का खाना सही होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को भी 8वीं तक की विद्यालय में बच्चा पढ़ता हो, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, वो डॉक्टर इंजीनियर कोई स्कूल बना नहीं देगा, सिर्फ उसकी दिशा सही होनी चाहिए। अगर दिशा सही होगी तो दशा अपने आप सही होगी। वो कैसे? आप ये देखिए कि मेरा बच्चा कोई गेस्ट घर में आता है तो उसको प्रणाम करता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है कि पाश्चात्य संस्कृति में चला गया। बच्चा छोटा है, भले 3 साल का हो, 4 साल का हो, 5 साल का हो, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। कितने बच्चे तो घुटने पे पैर छूते हैं, यहाँ इधर पैर होता है, पैर तो सर यहाँ है ना, पैर यहाँ छूते हैं। चचा प्रणाम, यहाँ पे चचा यही है, हुए घुटना में। तो आपको ये दिशा देखनी अपने बच्चे के अंदर में कि उसके पहली दिनचर्या में कैसे पेश आता। कोई अगर आपके अतिथि आ जाते, आपके भाई आ जाते, मामा आ जाते, चाचा आ जाते, नाना आ जाते, कोई भी आ जाते, ऐसी सिचुएशन में बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मामा चाचा घर में आए, बच्चा घर में घुस गया। एक पॉइंट ये। दूसरा, तीसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, क्या वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है कि नहीं। कहीं वो माँ पे डिपेंडेंट नहीं है कि टाई बेल्ट मोजा सब कुछ माइए पहनेंगे। ये माताओं के लिए विशेष बात है। आप उसको खुद को प्रैक्टिस कराइए। हमारे हिंदुस्तान का बच्चा आज भी माता पर सेल्फ डिपेंडेंट है, और चीन का बच्चा खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। इसलिए वो चीन का बच्चा बड़े बड़े आविष्कार कर लेता है। हमारे हिंदुस्तान का बच्चा कंचा और गोली गाली में मस्त है, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो बगल वाली में मस्त हो जाता है। आप समझिएगा, अपने लक्ष्य से भटक जाता है वो। कुछ शब्दों की मर्यादा उसमें आप समझ सकते हैं बातों को। थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि आज के बच्चे 14 से 18 साल के बीच में युवा हो जा रहे हैं। ये हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पावर है। हम लोगों के टाइम में तो ये सब चीजें होती नहीं थी, जल्दी हम लोग ये समझ नहीं पाते थे। तो कहीं ना कहीं आप मोबाइल भी दे रहे हैं अपने बच्चे को, और किस लिए दे रहे हैं कि मेरा बच्चा चुप हो जाए।
और बहुत इजी है, एकदम कुछ करना ही नहीं है, बस मोबाइल पकड़ लो, तब तक हम अपने बगल वाले से कुछ ना कुछ खुसरपू कर ले। का हो तार पड़ोसी ठीक तरह नहीं है, देख लिए नहीं करिया साड़ी पहन के लेके आ रही है, तो हार कहाँ साड़ियाँ मिलेगी, वो बच्चा रो रहा है उधर मोबाइल में तो मस्त है, वो इधर ही करिया साड़ी में मस्त है। ये सही है गलत है? दूसरे पे उंगली जरूर उठाते हैं। अपना बच्चा देख रहे हैं मोबाइल में मस्त है, और क्या देख रहा है मोबाइल में, किस तरीके उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो रही है, हमें आपको पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपको मोबाइल देना है, वीडियो बनवाना है, तो आप खुद उसके साथ संलग्न होइए, अटैच होइए कि मेरा बच्चा किस टाइप का वीडियो बना रहा है, चलो हम भी तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तब तो ठीक है वीडियो बनाना। अदरवाइज वीडियो को रिजेक्ट करिए अपने बच्चे से, मोबाइल से दूर रखिए बच्चे को। चौथी बात, और अगर सच में चाह रहे हैं कि आप उसकी मां हैं, मां होना और मां का धर्म पूरा करना, दोनों दो चीजें। उठले बैठे हैं सब लोग, इधर आ जाइए जरा, तो आप सब लोग इधर आइए, आप लोगों को अलग से नहीं भाषण दिया जाएगा, आप लोग वहां पे अलग बात कर रहे हैं, इधर आ जाइए। तो कोई बात नहीं, उनको चलने दीजिए, उनका भी अपना एक दुनिया है, सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी को पस्त कर ही रहे हैं। अरे सब मस्त है, ठीक है, लेकिन मेरी वाली भी उसी में है ना। एक्चुअली आपकी वाली में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी छोटी बहू लगेगी, ठीक है। तो एक मां होने के नाते मैं आखिरी बात कर रहा हूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके हस्बैंड आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, तो वो नहीं रख पाएंगे, वो सिर्फ उस बच्चे की फीस भर सकते हैं। और इस बात पे मैं गहराई और डीपली आपसे कह रहा हूं, बहुत अच्छे से इस बात को समझना कि उनको दोषारोपण मत करिए कि तू तो लड़का ध्यान देना, हमें 4-6 बात सुनाई जाती है, राइट है रॉन्ग? अगर बच्चा बनेगा, चाहे डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईपीएस बनेगा, तो आपकी वजह से बनेगा। जगत जननी माता आप ही को कहा गया है, पुरुष के लिए वर्ड कभी उद्घोषित हुआ ही नहीं है। अगर किसी बच्चे का जन्म शरीर से नहीं, उसके संस्कार की बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं, अगर वो कुछ बना सकते हैं आप, तो सिर्फ आप बना सकते हैं। मुझे बनाने वाली मेरी मां, मैं उसको बारंबार प्रणाम करता हूं कि मुझे ठोक के, पीट के, गरियाए के, मार के, लतियाए के, लेकिन ठीक कही लसी। बजा ताली। और अगर आप ये प्रेम दिखाएंगे अपने बच्चे के साथ कि नहीं हमारा लड़का एक लौता हो, दुलरुआ हो, तो फिर आप इस बात से भूल जाइए कि आपका बच्चा कुछ बन पाएगा। क्योंकि हम लोग ना दूर से आए, बहुत दूर से शहर में आए, बहुत जिम्मेदारियां हमारे भाइयों के ऊपर रहती है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन एक बात और लास्ट कहूंगा इस बात पे कि आप सभी लोग, चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, जितना भी आप कमाते हो, सभी के लिए अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग सिस्टम है। तो आप कुछ मत करिए, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ, जो भी अपनी फैमिली में जिस टाइप का आपका बजट हो, 5,000 का भी होटल है, 500 का भी और 100 रुपए का भी होटल है, महीने में एक बार पिता होने के नाते मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा सर कि अपने बच्चे और फैमिली को समय दीजिए। किसी होटल में लेके जाइए, किसी रेस्टोरेंट में लेके जाइए, कहीं भी लेके जाइए, लेकिन 1-2 घंटा 4 घंटा अपनी फैमिली के साथ, अगर आपका भाई भी आपके साथ है, आपकी फैमिली, भाई की फैमिली है, आपके कोई भी लोग हैं, उनको साथ जरूर कोलेट करिए, इस बात को ले जाइए, उनके साथ बैठिए, 1-2 घंटा खाइए, बच्चा आपसे अपनी बात करेगा, अपनी जिद पूरी करेगा, पापा हमको ये भी चाहिए, उसका बचपन भी आप देखेंगे, वो जिद्दी आ रहा है। आप टाइम नहीं दे रहे अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, आप एक दिन समय दीजिए खाली, और फिर रिजल्ट पे मेरा गारंटी है कि आपको सुधार मिलेगा। आपका बच्चा कहेंगे, जो कहेंगे वो करेगा, और चाहते हैं कि मेरा बच्चा मैं जो कहूँ वो करे, और मानता नहीं है। आप हमेशा इसी शिकायत करते हैं कि मैं जो चाहता हूँ मेरा बच्चा करता नहीं, कैसे करेगा? उसकी तो सुने ही नहीं कभी, आप अपनी सुनाई नहीं लगे हुए। समय बदल गया है, आपको समय देना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कभी भी कोई भी दिन एक छुट्टी है, उस छुट्टी के दिन आपको आधा घंटा 1 घंटा अपने फैमिली के साथ देना पड़ेगा। होगा क्या, ये जो आई है ना हमारे यहाँ माताएं, आपको भी ये कहेंगे हाँ चलो ठीक है, कम से कम हमको 1 घंटा समय तो दिए, मेरे बच्चा के साथ समय तो दिए। नहीं तो आज भी वो कई कहती रहती है, एक थे ये जो मंगलसूत्र होगा वो मायके के बाद। इसी के साथ हम चाहेंगे कि विराम दे भैया,
बोलना तो बहुत कुछ चाहूंगा, घंटों बोल सकता हूँ इस मंच पे, और ऐसा मंच हमें नसीब नहीं होता है, इस माता रानी की कृपा है क्या कि बात मुझे ऐसा मंच मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूँ। आपकी सेवा, इस समाज की सेवा हमारा स्मार्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन निरंतर कर रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी तक का वादा कर रहा हूँ कि करता ही रहेगा। भारत माता की जय। यह सिर्फ आपको ही नसीब नहीं हुआ।